वेलकम क्लास। आज हम देखेंगे अपना टॉपिक एडवर्टीजमेंट। कल हमने एडवर्टीजमेंट में पढ़ा था कि विज्ञापन जो है उसमें आपने मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट देखा। आज हम विज्ञापन देखेंगे जॉब से रिलेटेड। जॉब से रिलेटेड जो विज्ञापन है उसमें हमें दो कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो बनता है वो होता है सिचुएशन वेकेंट का, और दूसरा जो कॉलम बनता है जॉब में वो होता है सिचुएशन वांटेड का। तो जॉब से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उसमें दो कॉलम बनाए जाते हैं, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। वेकेंट जैसा कि मतलब आपको पता चल रहा होगा, वेकेंट का मतलब होता है खाली, रिक्त, और वांटेड मतलब चाहिए। तो दो स्थितियां यहाँ पर डेवलप होती है जॉब के अंदर, वो है वेकेंट की और वांटेड की। जैसे मान लीजिए कि एक तो आपके पास कोई कंपनी है, कोई फर्म है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, और उसमें अगर जगह खाली है, वेकेंट है, मतलब उनको कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो सिचुएशन वेकेंट कॉलम में अपना एड प्लेस करेंगे, अपना विज्ञापन देंगे। और दूसरा है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड मतलब आपको चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए वो भी अपना विज्ञापन न्यूज़पेपर में प्लेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम सिचुएशन वांटेड कॉलम बनाएंगे। तो इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल है या कोई भी कंपनी है, उसमें रिक्वायरमेंट है, कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो किस तरह से वो विज्ञापन बनेगा। जैसे मान लीजिए एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसने क्वेश्चन में आया है आपके पास, एबीसी सेकेंडरी स्कूल जो है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, उसको रिक्वायरमेंट है फैकल्टीज़ की, टीचिंग फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट है वेरियस पोस्ट के लिए। तो वो विज्ञापन कैसे देगा। तो विज्ञापन इसके आधार पर हम समझेंगे कि विज्ञापन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आप स्कूल का, कंपनी का, ठीक है, किसी फर्म का जो नाम है उसी से आप अपना विज्ञापन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ इसमें जो लिखनी होगी वो आपको कॉलम बनाना होगा। तो सबसे पहले कॉलम बनाइए। तो जगह खाली है स्कूल में, तो कौन सा कॉलम बनेगा, सिचुएशन वेकेंट कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर में हम कॉलम बना देंगे, सिचुएशन वेकेंट। ठीक है, ये कॉलम अपना तैयार हो गया। अब कॉलम बनाने के बाद आप अपना जो स्कूल का नाम है या किसी कंपनी का नाम है वो आप स्टार्ट कर देंगे लिखना। जैसे एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रिक्वायरमेंट है, तो एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। ठीक है, सबसे पहले आपने स्कूल का या किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम ऊपर ही ऊपर लिखना होता है सिचुएशन वेकेंट के तहत। बाद में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्स या नीड्स लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्स लिख दीजिए या नीड्स लिख दीजिए। अब किसकी आवश्यकता है, टीचिंग फैकल्टीज़ की आवश्यकता है, तो टीचिंग फैकल्टीज फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स। नीचे दी गई पोस्ट के लिए एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा जो है रिक्वायर्स या नीड्स आवश्यकता है टीचिंग फैकल्टीज़ की
ठीक है, पढ़ाने वाली जो फैकल्टीज़ हैं उनकी आवश्यकता है फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, नीचे दी गई पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर आप जैसे यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स की पोस्ट है तो फिजिक्स के लिए 2 पोस्ट्स वैकेंट है। फिर मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए भी आपने जैसे 3 पोस्ट्स वैकेंट रख दी। फिर मान लीजिए इंग्लिश के लिए दे रहे हैं तो इंग्लिश और इसके लिए मान लीजिए 3 पोस्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब कैंडिडेट्स में जो आपको क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप नीचे लिखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं। तो जैसे द कैंडिडेट must be postgraduate in their teaching subject. कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, उम्मीदवार जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, मस्ट बी होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन दियर टीचिंग सब्जेक्ट्स, अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब एमए और एमएससी जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की जगह आप एमए और एमएससी भी लिख सकते हैं इन दियर टीचिंग सब्जेक्ट। फिर लिख दीजिए ट्रेंड will be preferred ट्रेंड को प्रीफर किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रेंड को प्राथमिकता दी जाएगी, जो प्रशिक्षित होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे बीएड वगैरह किया हुआ है तो उसे प्रीफर किया जाएगा। फिर उसके बाद आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो है बंदे में वो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप मिनिमम 5 इयर्स, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सैलरी बता सकते हैं कि सैलरी आप क्या देंगे उसको, तो सैलरी में आप लिख सकते हैं निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत से तय कर लेना कि ठीक है, जो भी आप आएंगे आपको देख करके आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम सैलरी डिसाइड कर लेंगे, तो उसमें सैलरी निगोशिएबल लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए लास्ट में वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप पधारिए विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन, डेट दे दीजिए कब आप बुला रहे हैं, जैसे ऑन May 1, 2020, टाइम दे दीजिए फ्रॉम 9 AM to 5 PM। वेन्यू डाल दीजिए, वेन्यू किस जगह पर आप इंटरव्यू लेने वाले हैं तो वो आप डाल दीजिए, रूम नंबर 5 ऑफ द स्कूल। स्कूल के रूम नंबर 5 में आप लेने वाले हैं। और फिर उसके बाद आप कॉन्टेक्ट डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप डाल दीजिए नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 982804
एंड 9461, इस तरह से आप कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। तो ये अपना सिचुएशन वैकेंट के लिए विज्ञापन तैयार होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा रिक्वायर्स, आवश्यकता है टीचिंग फैकल्टीज़ की फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स, नीचे दी गई पोस्ट्स के लिए। फिजिक्स में जैसे 2 पोस्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और केमिस्ट्री में 2 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश में 3 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप वेरियस पोस्ट के लिए अपने जो भी डेटा है वो यहाँ डाल दीजिए। फिर उसके बाद द कैंडिडेट्स मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट्स, कैंडिडेट्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन दियर टीचिंग सब्जेक्ट्स, अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में। सैलरी जो है वो निगोशिएबल रहेगी, बातचीत से तय हो जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में पधारिए विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑन May 1st 2020 फ्रॉम 9 AM to 5 PM। और फिर वेन्यू डाल दीजिए रूम नंबर 5 ऑफ द स्कूल, स्कूल का रूम नंबर 5 जो है वो उस जगह पर इंटरव्यू होगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिए, इस तरह से आप, कल बताया था आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना, तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। ये आपका एडवर्टीजमेंट जो है जॉब के लिए वो तैयार होता है। लेकिन कौन सा कॉलम है ये? सिचुएशन वेकेंट कॉलम है। मतलब अगर आपको कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह से अपना विज्ञापन जो है, एडवर्टीजमेंट जो है वो प्लेस करेंगे। अब सपोज दैट इसी विज्ञापन से हम दूसरा विज्ञापन समझते हैं, ठीक है। तो ये अपना विज्ञापन था सिचुएशन वेकेंट का। तो सिचुएशन वेकेंट का जो ऐड है उसके अकॉर्डिंग हम बाकी का और दूसरा विज्ञापन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा या सिक्कर जयपुर जो भी है वहाँ पर टीचिंग फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, या रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, या मान लीजिए और जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी नॉन टीचिंग या टीचिंग फैकल्टीज़ के लिए स्कूल में रिक्वायरमेंट आती है, तो उसी से रिलेटेड हम जॉब के लिए सिचुएशन वेकेंट कॉलम तैयार करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है और आपको मान लीजिए पार्ट टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो अब पहले तो ये बताइए कि ये कौन से कॉलम में जाएगा? सिचुएशन वेकेंट कॉलम में लिखा जाएगा या सिचुएशन वांटेड कॉलम में लिखा जाएगा? बिल्कुल सही, सिचुएशन वांटेड कॉलम में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो सिचुएशन वेकेंट कॉलम बनेगा। तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। सिचुएशन वेकेंट को भी, वो वेकेंट को समझ लिया, अब वांटेड को समझते हैं। तो ऊपर ही ऊपर हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम बनाएंगे हम, ये अपना कॉलम बन गया। कॉलम में हमने ऊपर ही ऊपर डाल दिया सिचुएशन वांटेड। आपको नौकरी चाहिए तो सिचुएशन वांटेड। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर उसमें दिया हुआ है कि आप इंजीनियर हैं, ठीक है, और आपको जॉब चाहिए, या फिर मान लीजिए आप कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर में जो डेटा एंट्री करता है उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट प्लेस कीजिए। तो वो एडवर्टीजमेंट हम कैसे प्लेस करेंगे वो देखिए। ए फुल्ली एक्सपीरियंस्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर seeks पार्ट टाइम जॉब। एक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, पूरी तरह से अनुभवी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसको सीक्स मतलब तलाश है, वो तलाश करता है पार्ट टाइम जॉब की।
ठीक है, पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहा है। वो कहाँ पर तलाश कर रहा है, अब जगह का नाम आपको लिखना होगा। तो इन और अराउंड जयपुर, जयपुर में या जयपुर के आसपास में वो पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहा है। अब उसके बाद आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्वालिटीज़ है, वो आपको शो करनी होगी। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो एक्सपीरियंस इसकी क्वालिटी है उसके बारे में आपको बताना है। तो हैविंग PGDCA डिप्लोमा, हैविंग PGDCA डिप्लोमा एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स। एक्सपीरियंस का ज़रूर बताएं, जॉब से रिलेटेड जो अपने पास विज्ञापन आपको प्लेस करने होते हैं उसमें आप अगले की जो क्वालिटी है, उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, और उसके जो एक्सपीरियंस के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में आपको ज़रूर बताना है। तो एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 ईयर्स का है। और फिर उसके बाद आप डाल दीजिए प्रीवियसली वर्कड विद CA। प्रीवियसली मतलब पहले वर्कड काम किया हुआ है विद CA के साथ, चार्टेड अकाउंटेंट के साथ ये पहले काम किया हुआ है। तो ये उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में आप शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं उसकी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसके बारे में आप उसकी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग स्पीड के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ आपने कहा गुड टाइपिंग स्पीड इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अच्छी टाइपिंग स्पीड है उसकी। फिर उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में आप बता दीजिए, कितनी सैलरी की एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड सैलरी, जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी का जब भी बात आए तो आप अच्छा है निगोशिएबल डाल दीजिए उसमें सैलरी में। तो सैलरी निगोशिएबल, बातचीत करके तय हो जाएगी सैलरी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए अगले का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दीजिए। पहले तो कॉन्टैक्ट करें मिस्टर विनय शर्मा, वन 123, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 123 स्टेशन रोड, जगह नहीं है यहाँ पर लिखें इसको जयपुर। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट के बाद अगले का जो ईमेल आईडी है वो आप बता दीजिए। ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सके, ताकि ईमेल आईडी कल मैंने आपको बनाना बताया था कि जैसे विनय शर्मा स्मॉल लेटर में 123@gmail.com। और फिर उसके बाद आप लास्ट में उसके मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मोबाइल नंबर आप किस तरह से डालेंगे आपको पता है। तो मोबाइल नंबर हम 9828 5 टाइम क्रॉस कर दीजिए, या 0 नहीं लगाओ 6 टाइम क्रॉस कर दो, एक ही बात है। 9828 4 अंक लिख दीजिए या 5 अंक लिख दीजिए। उसके बाद आप जो बाकी बच गए उनको क्रॉस कर दीजिए। फिर 9461 6 टाइम क्रॉस, ठीक है। ये अपना विज्ञापन बन गया किसका, सिचुएशन
वांटेड का ध्यान रखें, इसमें 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ज़्यादा डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखें। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। फुल्ली एक्सपीरियंस डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सीक्स तलाश कर रहा है पार्ट टाइम जॉब की इन और अराउंड जयपुर। कहाँ पर तलाश कर रहा है? जयपुर में या जयपुर के आसपास तलाश कर रहा है। हैविंग पीजीडीसीए डिप्लोमा, पीजीडीसीए का डिप्लोमा है, ये कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पीजीडीसीए का डिप्लोमा रखता है अगला। एक्सपीरियंस उसको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और प्रीवियसली वर्कड विद सीए, पहले ये सीए के पास काम किया हुआ है। गुड टाइपिंग स्पीड है इसकी इन हिंदी एंड इंग्लिश में। एक्सपेक्टेड सैलरी उसकी बता रहा है अगला, निगोशिएबल है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट ईमेल और मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। तो इस तरह से अपना सिचुएशन वांटेड कॉलम बन जाएगा। ध्यान रखें, अब सपोज करो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तलाश कर रहा है पार्ट टाइम जॉब की। अगर आपको ये आता है तो क्या आप बना सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिक्वायरमेंट है, फुल टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैंने पार्ट टाइम जॉब दी है, मान लो फुल टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट प्लेस करना है लोकल न्यूज़पेपर में, तो उसको प्रिपेयर करो। तो कैसे करेंगे? फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, अब अपने को क्या करना होगा? डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसकी जगह हम क्या कर देंगे? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ए फुल्ली एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीक्स, पार्ट टाइम जॉब की जगह फुल टाइम जॉब इन और अराउंड जयपुर, जयपुर में या जयपुर के आसपास उसे पार्ट टाइम जॉब की या फुल टाइम जॉब जो भी आता है क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। सीक्स कर सकते हो, नीड्स कर सकते हो, रिक्वायर्स कर सकते हो, एक ही बात है। फिर हैविंग पीजीडीसीए डिप्लोमा, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तहत आप बताएंगे उसका जो भी क्वालिटी है उसके अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। तो हैविंग बीटेक डिग्री, ठीक है, बीटेक डिग्री है उसके पास इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में, तो या बीई इन कंप्यूटर साइंस, बीई किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, इस तरह से आप डिग्री बता दीजिए। एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं अगले का कि एक्सपीरियंस उतना उसका इतना है। प्रीवियसली वर्कड विद सीए, तो ये तो सीए के पास काम किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किसी कंपनी में काम किया हुआ है, उसका आप कंपनी का नाम बता सकते हैं कि प्रीवियसली वर्कड विद, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी, इस तरह से दे सकते हैं। गुड टाइपिंग स्पीड इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसमें आप उसके और क्वालिटी बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो होती हैं तो उनको मेकिंग करता है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी आप निगोशिएबल रख सकते हैं, एज इट कॉन्टैक्ट ईमेल और मोबाइल नंबर ये आप डाल दीजिए। ये आपका कोई भी सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड कॉलम के तहत बन जाएगा। हम फिर से बात कर लें, जॉब्स का आज आपने सीखा है। जॉब में कुल कितने कॉलम तैयार होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। वेकेंट में कौन सा विज्ञापन वेकेंट कॉलम में लिखेंगे और कौन सा वांटेड में लिखेंगे? अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप कौन से विज्ञापन में लिखो, कौन सा कॉलम बनाओगे? सिचुएशन वांटेड। और मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, स्कूल है, फर्म है और आपको कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब वहाँ जगह खाली है, और जगह खाली है तो सिचुएशन वांटेड कॉलम में बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप कॉलम अपने तैयार करेंगे। तो ये आपका जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, आज आपने जॉब एडवर्टीजमेंट देखा है। आगे हम कल बाकी के जो एडवर्टीजमेंट है उनमें एक एक एडवर्टीजमेंट पे बात करते रहेंगे, और आप साथ साथ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, आस्ता विस्ता।